हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए ताकि आपको इस बार सफलता हासिल हो सके। मैं आपको सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है सारे करवाऊँगी, एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रमंडल के बारे में बताया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी झारखंड की नदियाँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में से रहेगा ही। और ये टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत इजी है, आप तुरंत समझ जाइएगा। आप इस टॉपिक को मैप के सहायता से पढ़िए ताकि ये आपको मान लो ईजी हो समझने में कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है, उसका मुहाना क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों को अपवाह प्रणाली के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र में, यानी 5 भाग में बांटा गया है इन्हें। उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। अगर आपको अपवाह प्रणाली से मान लो समझ में नहीं आती तो आप ये भी कर सकते हैं दिशा के आधार पे। उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ, दक्षिण पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ। क्योंकि झारखंड की जो नदियाँ हैं, इधर उत्तर में गंगा, इधर बंगाल की खाड़ी है। हाँ, तो ये उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियाँ सारी गंगा से मिलती हैं, और इधर दक्षिण पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे उद्गम स्थल, मुहाना क्या है, निरंजना किसे कहते हैं। उद्गम स्थल वह स्थल है जहाँ से नदी निकलती है। जैसे सोन नदी मैकाल पर्वत से निकलती है तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो गया मैकाल पर्वत। मुहाना हो गया जहाँ पर नदी किसी अन्य नदी से मिलती है। जैसे सोन नदी मिलती है गंगा नदी से, तो सोन नदी का मुहाना हो गया गंगा नदी। निरंजना बहुत छोटी छोटी नदियों के मिलने से, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो मिलती है और एक मुख्य धारा बनाती है, तो उसे निरंजना कहते हैं। जैसे ये छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक मुख्य धारा बना दी तो ये हो गया निरंजना, उसे हम निरंजना कहते हैं। तो देखते उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र के बारे में। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी आती है। सोन नदी जो मैकाल पर्वत से निकलती है और ये झारखंड में सिर्फ सीमा बनाती है, सीमा, ज़्यादा पार्ट को कवर नहीं करती। ये गढ़वा और पलामू के बस सीमा को छू के निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी है, ये हो गया गंगा नदी। इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। आप नदी की उद्गम स्थल, मुहाना, सहायक नदी और उसका उपनाम ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको सारे टॉपिक अच्छे से बताए हैं, एक पॉइंट बताए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। उद्गम स्थल अमरकंटक के मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। मुहाना गंगा नदी, प्रवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र 9000 वर्ग किलोमीटर है। ये गढ़वा और पलामू के क्षेत्र को बस छूती है, वो भी साइड से, सीमा रेखा से, बाकी ज़्यादा पार्ट को ये कवर नहीं करती है। सहायक नदी हो गया उत्तरी कोयल, मुहाना हो गया गंगा। उपनाम आप याद रखिएगा, उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवा। अधिकतर आपको क्वेश्चन हिरण्यवा से पूछे जाते हैं कि सोन नदी का उपनाम क्या है या हिरण्यवा किसका उपनाम है। उत्तरी कोयल
उद्गम स्थल है रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। मुहाना हो गया सोन नदी, और प्रवाह क्षेत्र हो गया गढ़वा, पलामू, लातेहार। सहायक नदी हो गया औरंगा, अमानत और बूढ़ी नदी। बूढ़ी नदी या बूढ़ा नदी ये जो हो गया आपका लातेहार में है। बूढ़ा घाघ जो है जलप्रपात, वो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ी नदी पे है। आप याद रखिएगा औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी सहायक नदियाँ, और इसका मुहाना याद रखिएगा। ये हो गया उत्तरी कोयल, ये लातेहार, पलामू और गढ़वा 3 जिलों से होकर जाती है। ये हो गया। और यहाँ इसकी मतलब यहाँ से ही बूढ़ा नदी तो ये आपको लातेहार से ही मिलती है। औरंगा नदी हो गया, और इधर से अमानत नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। औरंगा नदी, औरंगा नदी का उद्गम स्थल है लोहरदगा। लोहरदगा के किसकों से? मुहाना हो गया उत्तरी कोयल, प्रवाह क्षेत्र रांची, लोहरदगा और लातेहार। सहायक नदी हो गया घाघरी, सुकरी और गोवा। ये जो नदी है औरंगा नदी ये लोहरदगा से निकलती है। और उत्तरी कोयल इसका मुहाना हो गया, और इसकी सहायक नदियाँ ये हो गया लोहरदगा, लोहरदगा में औरंगा, और इसकी मुहाना हो गया उत्तरी कोयल। सहायक नदी याद रखिएगा, ये तीनों ही नदी आप याद रखिएगा, घाघरी, सुकरी और गोवा। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि घाघरी, सुकरी, गोवा किसकी सहायक नदी है, या औरंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, तभी आप अच्छे से कर पाइएगा। अमानत नदी उद्गम स्थल है चतरा, मुहाना उत्तरी कोयल, प्रवाह क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू। सहायक नदी जिंजोई, पिपरी और माइला। ये हो गया चतरा, चतरा से अमानत नदी निकलती है, और इसका मुहाना हो गया उत्तरी कोयल। औरंगा नदी और अमानत नदी की आप सहायक नदी याद रखिएगा। दूसरा था उत्तरी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी है? तो फल्गु नदी, पुनपुन नदी, शकरी नदी, पंचानन नदी। पंचानन को चानन नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी जो हो गया आपका, ये उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। मुहाना हो गया गंगा नदी का ताल क्षेत्र। ताल क्षेत्र है कि गंगा नदी है, गंगा नदी के जो दक्षिण पार्ट में ये प्लेन है, जो यहाँ आके नदियाँ सब आती है और बिखर जाती है, तो यही हो गया गंगा नदी का ताल क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र हो गया चतरा। सहायक नदी निरंजना और मोहना, ये इम्पॉर्टेंट है सहायक नदियाँ। विशेषता, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पितृपक्ष में दान हेतु आते हैं लोग, पिंडदान करते हैं, और इनका उपनाम अंतःसलीला है। तो आप उपनाम भी याद रखिए, मैंने जिसका जिसका उपनाम बताया है आप उपनाम याद रखिएगा, उपनाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया फल्गु नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? पलामू। तो आपको ये याद रहेगा आसानी से, क्योंकि पास से पुनपुन है और पास से पलामू है, ये पलामू के उत्तरी क्षेत्र से निकलते हैं। मुहाना हो गया गंगा नदी, सहायक नदी धारदा और मोहरर। सहायक नदी याद रखिएगा। प्रवाह क्षेत्र चतरा, गया, पटना, ये बिहार के जिलों को ज़्यादा छूती है। उपनाम है कीकट और बमागधी। आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, कीकट भी याद रखिएगा, बमागधी भी। कभी कभी कीकट पूछ देता कि पुनपुन नदी का उपनाम क्या है, तो उसमें कीकट ऑप्शन दे सकता है, कभी कभी बमागधी भी देता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। यह हो गया पुनपुन और यह हो गया गंगा नदी। इसका मुहाना हो गया गंगा नदी जो पलामू से निकलती है। शकरी नदी, शकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना हो गया गंगा नदी ताल क्षेत्र।
सहायक नदियों का क्यूल एवं मोहरर। उपनाम है सुमागधी। आप उपनाम और सहायक नदी जरूर से याद रखिएगा। और इसकी विशेषता यह है कि शकरी नदी मार्ग बदलती है अपना। ये हो गया शकरी नदी। ये इसका मुहाना हो गया गंगा नदी, इसको सुमागधी भी कहते हैं। ये अपना मार्ग बदलती है। कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलती है? तो वो हो गया शकरी नदी। सुमागधी किस नदी का उपनाम है? तो हो जाएगा सकरी नदी। चानन पंचानन नदी, या तो चानन भी कह सकते हैं आप, पंचानन भी कह सकते हैं। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। मुहाना है शकरी नदी। सहायक नदी है छोटा नागपुर पठार की धाराएं। और उपनाम है पंचानन या पंचाने। तो ये हो गया आपका चानन नदी। तो चानन नदी का मुहाना हो गया सकरी नदी। ये चानन हो गया, ये शके। आप एक मैप लीजिए दोस्तों और उसमें ड्रॉ कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा कौन सा नदी कहाँ से निकलता है और उसका उद्गम स्थल कौन सा है, मुहाना कौन सा है, सहायक नदियाँ कौन सी है। आपको नदियों से रिलेटेड यही जानना है कि उद्गम स्थल, मुहाना, सहायक नदी, उपनाम, प्रवाह क्षेत्र। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।